तो आज हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के बारे में बात करेंगे। ये भी लाइक सिलेक्शन टूल के से ही थोड़ा लाइक मैच करता है, मिलता है, पर ये थोड़ा डिफरेंट वे में है। मैं भी आपको एक्सप्लेन करूँगी। तो अब जैसे जैसे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल खोलते हो ना, उस पर क्लिक करते हो, नीचे एक और ऑप्शन आता है जो है ग्रुप सिलेक्शन टूल। तो ये दोनों ही लाइक सिलेक्शन काइंड ऑफ ही है टूल है, और थोड़ी डिफरेंट वे में। तो मैं अभी ग्रुप के बारे में आपको बाद में समझाती हूँ। फिलहाल डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के बारे में बात करते हैं। ओके, लाइक देखिए, जैसे कि हो गया आपको कुछ डिज़ाइन, जैसे मैं आपको अभी फ़िलहाल एक बना के दिखाती हूँ, फिर आपको एक्सप्लेन करती हूँ तो आपको बेटर वे में समझ में आएगा। मैंने एक यहाँ पे लाइक जैसे कि एक डिज़ाइनर है, ठीक है, उनको एक बैनर डिज़ाइन करना है। तो अब वो लोग क्या करते हैं, जैसे कि मान लीजिए एक नॉर्मल, मैं बहुत बेसिक चीज़ बता रही हूँ। ऐसे बैनर डिज़ाइन बेसिकली होता नहीं है, बहुत सिंपल वे में बता रही हूँ कि आप लोगों को समझ में आए। तो मुझे एक बैनर बनाना है, ठीक है। तो मैंने एक रेक्टेंगल लिया, यहाँ पे एक रेक्टेंगल लिया, इसे थोड़ा सा नीचे ले आई। ये सारी चीज़ें जो मैं कर रही हूँ ना, ये आपको आगे बताऊँगी, ठीक है। ये थोड़ा सा आपको ये मत सोचिएगा कि मैं आपको कन्फ्यूजन हो रहा है, अभी आपको मैं नहीं समझा रही हूँ। ये बेसिकली मैं बाद में समझाऊँगी अच्छे से, सारे टूल्स समझाऊँगी, सारे टूल्स क्लियर कर लूँगी। फ़िलहाल जिस पे काम कर रहे हैं उस पे करते हैं। तो मैंने एक और यहाँ पे बना लिया, ठीक है। इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं, इसको ऊपर की ओर लेकर जाते हैं। ये सारा मिल गया। ये लाइक कर देते हैं येलो, ये लाइक कर देते हैं ऑरेंज, ठीक है। इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं। ये सारी चीज़ें मैं बताऊंगी आप लोगों को, ठीक है। तो क्या होता है ना कि डिज़ाइनर डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। कोई भी बैनर हुआ, पोस्टर हुआ, कुछ भी हुआ, तो कुछ भी शेप्स बनाते हैं, ठीक है। इसे एडजस्ट करना है या थोड़ा सा कहीं से रीशेप करना है, राइट। तो वो क्या करते हैं, जैसे मान लो ये डिज़ाइन करा, ठीक है, ये नॉर्मली ऐसा बना दिया। अब इनको क्या करना है, थोड़ा सा रेक्टेंगल को, ये वाले रेक्टेंगल को थोड़ा सा इस तरफ लेकर जाना है, और ये वाले रेक्टेंगल को थोड़ा सा मतलब लाइक पॉइंट को थोड़ा सा इस तरफ लेकर आना है, ठीक है। तो वो क्या करेंगे, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे क्लिक करेंगे। ये वाला जो आप लोग पॉइंट देख रहे हैं ना, इस पर क्लिक कीजिएगा, ठीक है। अपने माउस के लेफ़्ट की ओर लाइक लेफ़्ट क्लिक करिएगा और इसको पकड़ के रखिएगा, प्रेस करके, और पकड़ के इसको खींचिएगा नीचे की ओर, ठीक है। और यहाँ से लाइक मुझे यहाँ से भी थोड़ा चेंज करना है। मैंने ब्लू पे क्लिक करा, पकड़ के थोड़ा सा इस तरफ खींच दिया, आगे की तरफ। मुझे ऐसा कुछ चाहिए था, पर मैं अगर रेक्टेंगल से बनाती तो वो मेरा होता नहीं, ठीक है। इधर से करती मैं, कैसे भी बना लूँ हो ही नहीं पाएगा। राउंडेड रेक्टेंगल से बना लूँ हो ही नहीं पाएगा। मुझे एग्जैक्ट ऐसा चाहिए था। आप पेन टूल से बना सकते हो, पेन टूल से, लेकिन वो क्या होता है ना, ये एक मतलब कैसे बताऊँ, ईज़ी है अगर आप समझ जाओगे तो बहुत ईज़ी है, और अगर नहीं समझोगे तो सबसे डिफ़िकल्ट टूल होता है ये। समझ पर बेसिकली आप समझ जाओगे, अगर आप समझ जाओगे तो ये बहुत सही टूल है। पेन टूल से आप मास्टर करोगे इस पूरे इलस्ट्रेटर को, इतना सही टूल है ये। तो आप इससे भी बना सकते हो, लेकिन लोग क्या करते, इतना कौन बनाएगा, ऐसे करना, ऐसे करना, ऐसे करना, ऐसे। तो इसीलिए क्या करते हैं, वो इतना मेहनत नहीं करने की वजह से इतना कर, अब प्रॉपर उतना ये आया नहीं आया शेप अच्छे से, थोड़ा इधर उधर हुआ। तो अगर बेसिक जैसे कुछ अगर ट्रिकी शेप्स है तो फिर आपको पेन टूल ही यूज़ करना है, लेकिन लाइक ईज़ी है कुछ, मुझे ईज़ी चीज़ को थोड़े से ये एडजस्ट करना है, तो फिर मैं इतना मेहनत नहीं करूँगी। मैं डायरेक्ट क्या करूँगी, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से एडजस्ट कर लूँगी। जो ये पॉइंट्स होते हैं ना, ये ब्लू वाले जो आप देख रहे हो, ये बेसिकली क्या है ना, वो है, इसको हम एंकर पॉइंट्स बोलते हैं। तो आपको एंकर पॉइंट को ही लाइक यहाँ पे भी आप देखोगे, यहाँ पे लिखा होता है एडजस्ट एंकर पॉइंट है लाइन सेगमेंट्स। तो क्या होता है, आप क्या करती हो, ये एंकर पॉइंट्स को आप थोड़े से ये करते हो, एडजस्ट करते हो, या थोड़े से रीशेप करोगे, जो भी अपने अकॉर्डिंग आपको जो करना है। तो बेसिकली ये कोई भी शेप को रीशेप करता है और ये करता है, एडजस्ट करता है, ठीक है। इसका यही काम है। अब जैसे मुझे बनाना है एक हाफ मून काइंड ऑफ, या उसकी शेप में कुछ वैसा मिलता जुलता, तो मैं कैसे बनाऊंगी, मैंने एक
सर्कल लिया है, ठीक है। ये सब मैं कैसे बना रही हूँ ये मैं आपको आगे वाले क्लासेस से बताऊँगी। ये मैंने लिया एक सर्कल, ठीक है। तो अब मुझे इसको थोड़ा हाफ मून काइंड ऑफ बनाना है। तो मैं अगर पेन टूल से करने जाऊँगी तो थोड़ा मेहनत पड़ेगा भाई, बहुत मेहनत लगने वाला है। तो मैं इतना मेहनत नहीं करना चाहती हूँ, मैं थोड़ा ईजी वे में करना चाहती हूँ, ठीक है। तो मैं करूँ एक सर्कल ड्रॉ करा, सॉरी वापस से आप सिलेक्शन डायरेक्ट सिलेक्शन पे क्लिक कर दो। आपको क्या करना है, एंकर पॉइंट पे क्लिक करना है, इसको पकड़ना, इस पर क्लिक रखना और अपने माउस को लेफ़्ट क्लिक करके पकड़े रहना, प्रेस करे रहना वहाँ पे, और ये एंकर पॉइंट को पकड़ना और इसको ले जाके, सॉरी थोड़ा सा जूम इन करो, पकड़ना इसको और इसको खींच के अंदर की ओर ले जाओ। बन गया हमारा ये नया शेप। तो यही मैं अगर पेन टूल से करती तो मुझे थोड़ा मेहनत लगता, बेसिकली मुझे थोड़ा इजी करना था, टाइम बचाना था, इसीलिए मैंने क्या करा, डायरेक्ट इसकी हेल्प से कर लिया। एक ये सर्कल बनाया और फिर इसकी ओर से ऐसे रीशेप कर लिया अपना, कहाँ था मैंने कहाँ कर लिया रीशेप करके, ठीक है। ये आप कर सकते हो। अगर मानो आपको थोड़ा सा हैंडल पकड़ के चेंजेस करना है, पकड़ लो, ठीक है। आपने वापस से ब्लू में क्लिक करा एंकर पॉइंट पे, आपको क्या करना है, हैंडल पकड़ के थोड़ा चेंजेस लगाना है। मैंने एक शेप बनाई और मुझे थोड़ा सा इधर से थोड़ा टिल्ट चाहिए, तो मैं क्या करूँगी, ये ब्लू वाले पे है ना एक क्लिक करना, सॉरी अरे बाबा, ये जो ब्लू वाला आपको दिख रहा है उस पर क्लिक करना, ये अपने आप सारी चारों तरफ से निकल जाएगा। तब क्या करें, आपको क्या करना है, ये ब्लू वाला जो डॉट दिख रहा है इस पर क्लिक, अरे सॉरी, ये ब्लू वाला जो डॉट दिख रहा है इस पर क्लिक करो, ये वाला जो हैंडल है डॉट है उस पर क्लिक करे रहना, वहाँ पे भी क्लिक रखना, पॉइंट पे भी, मतलब प्रॉपर ये जो आपको एरो दिख रहा है ना इस पे रखना, अपना डॉट पे अपना एरो रखना, अपने माउस पे लेफ़्ट प्रेस करना, प्रेस रखना, क्लिक करके छोड़ना नहीं है, प्रेस रखना, इसको अपने अकॉर्डिंग थोड़ा सा ऐसे घुमा दो, या जैसे भी आपको मन हो, आपको थोड़ा इधर से मन है तो आप इधर से घुमा दो, जैसे भी, अगर आपको इधर से थोड़ा सा घुमाना है, सॉरी अगर आप देखो, अगर कभी भी आपका पॉइंट चला जाता है तो इस शेप के अंदर क्लिक रखना, ये ब्लू वाला जो दिख रहा होगा उस पर क्लिक, ये जो इस फिर निकलेगा, जो हैंडल निकलेगा उसके ब्लू वाले पे क्लिक करोगे सिर्फ तो हट जाएगा। तो वहाँ पे एरो लेके जाना, प्रेस करना लेफ़्ट माउस पे, तो अपने अकॉर्डिंग थोड़ा सा एडजस्ट कर लो या थोड़ा सा घुमा लो, ऐसा घुमा दिया। खैर ऐसा कुछ भी शेप बनाना हो तो ठीक है, कुछ भी आपको रीशेप करना है, ये मैंने छोटा बड़ा कैसे किया मैं ये भी बाद में बताऊंगी आप लोगों को, वरना बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं छोटा बड़ा सब चीज़ें बताऊंगी, कैसे कर रही हूँ, क्या कर रही हूँ, सारी चीज़ें बताऊंगी बाद में। फ़िलहाल क्या है, मैंने अब मतलब बेसिकली मैंने आपको इसका यूज़ बता दिया। आपको कोई भी शेप बनाना है, आपको क्या करना है, एक नॉर्मल कोई भी, जैसे बेसिकली ये बनाना है, कुछ भी बनाना है, कोई भी एक शेप ड्रॉ करो, यहाँ से लेके ये चारों में से कोई भी ले लो, और फिर थोड़ा सा कुछ चेंजेस करना है, जाओ यहाँ पे पकड़ो उसका हैंडल या एंकर पॉइंट, घुमा दो, ठीक है। मुझे ऐसे घुमाना है, ऐसे घुमाना है, जैसे भी आपकी मर्ज़ी है आप घुमा के शेप को बना दो। तो बेसिकली ये शेप्स को रीशेप करता है और एंकर लाइक एडजस्ट करता है, ठीक है, ये होता है। अब जैसे कि आप एक और इसका यूज़ हो सकता है, जैसे डिज़ाइनर जो करते हैं अपनी शेप्स को ये करने में, अब जैसे बेसिकली आपके घर में अगर किड्स है तो आप क्या कर सकते हो ना, ऐसा एक कुछ डिफरेंट काइंड ऑफ शेप्स बना सकते हो अपने अकॉर्डिंग, यहाँ से उठाया कुछ भी शेप ड्रॉ किया और फिर वापस से डायरेक्ट सिलेक्शन पे गए और उसको घुमा के कुछ भी शेप बना दिया,
प्रिंट आउट निकलवा लिया एक्सपोर्ट करके, बच्चे को कलर करने के लिए दे दिया, तो एक एक्टिविटी हो जाएगी। लेकिन मैं इसका यूज़ बता रही हूँ, ठीक है, अलग अलग। ये तो हो गया डायरेक्ट सिलेक्शन का काम। अब ग्रुप सिलेक्शन टूल का क्या काम है? ग्रुप सिलेक्शन का टूल के लिए मैंने एक फ्लावर पहले से बना के रखा हुआ है। वेयर इज़ द फ्लावर? ओ गाइस, ये तो अच्छा। देखो, जैसे ग्रुप सिलेक्शन का क्या काम है। अब ग्रुप सिलेक्शन एज सच कोई बहुत डिफ़िकल्ट है नहीं, मैं अभी बता देती हूँ आप लोगों को। जैसे कि मानो मैंने बनाया ये, मैं यहाँ से कलर चेंज कर रही हूँ, ग्रीन कर रही हूँ, ठीक है। ये सब आप टेंशन मत लो, मैं बताऊँगी ये सब मैं कैसे कर रही हूँ। ये ऐसे मैंने कैसे घुमा दिया, ये सारी चीज़ें मैं आगे बताऊँगी आप लोगों को। जब हम वो पढ़ेंगे ना, वो लाइक क्या बोलते हैं उसको, रेक्टेंगल टूल और वो सब शेप्स वगैरह पढ़ेंगे, तब मैं बताऊँगी कि मैंने इसे कैसे घुमाया, कैसे राउंड करा, कैसे, वो सब सारी चीज़ें मैं बताऊँगी, ठीक है। अभी फ़िलहाल आप, क्योंकि अब अगर अभी से मैंने बता दिया ना तो आप बहुत कंफ्यूज हो जाओगे एक साथ इतना सारा। ये देखो, अभी देखने से कितना गंदा लग रहा है। बन गया एक सिंपल फ्लावर मैंने बनाया है, एक बस एक समझाने के लिए। ये बहुत बड़ा कुछ टूल है नहीं, नॉर्मली है। बीच में मैंने ये ड्रॉ करा, इस पर मैं येलो डाल देती हूँ। ठीक है, देखो अब एक्चुअली हम बताते हैं काम क्या है ग्रुप सिलेक्शन का। तो मान लो मेरे पास ये एक फाइल आया है एक फ्लावर का, ठीक है, ठीक है, ऑब्जेक्ट है ये मेरे पास। ये ग्रुप होकर आया है, ठीक है। मैं इसे अभी ग्रुप कर दे रही हूँ Ctrl+G से, और एक ये तो इसका कीबोर्ड शॉर्टकट हो गया, वरना आप इसे क्लिक करना, राइट क्लिक करना माउस पे, यहाँ पे ग्रुप का, जैसे अभी अनग्रुप का ऑप्शन, क्योंकि मैंने ग्रुप किया हुआ है, तो अगर आपको ग्रुप करना है तो आप वहाँ पे क्लिक करना, ग्रुप हो जाएगा। पर Ctrl+G इसका ये काम है, ग्रुप करने का शॉर्टकट है। इससे ऐसे पकड़ना, लेफ़्ट पे प्रेस रखना, ऐसे पूरा सेलेक्ट पकड़ के जितना भी बड़ा शेप है वो पूरा घेरना, उस पे पूरा से हो जाएगा सेलेक्ट, Ctrl+G मार देना, वो ग्रुप हो जाएगा। तो ये हो गया ग्रुप। अब मानो मुझे इस ग्रुप सिलेक्शन का काम क्या होता है। एक क्लिक करा मैंने, एक सेलेक्ट हुआ, मैं डबल क्लिक करूँगी पूरा ग्रुप में सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बस यही इसका काम ही है, और एज सच मुझे तो नहीं आइडिया है। एक क्लिक पे एक पेटल सेलेक्ट, या जो भी आपका ऑब्जेक्ट है जिस पर आप क्लिक करोगे वो सेलेक्ट होगा। डबल क्लिक पे आपका पूरा ही ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये बेसिकली ग्रुप सेलेक्ट करता है पूरा, ठीक है। जहाँ जहाँ आपका पूरा ग्रुप होगा, एक क्लिक पे एक, अगला पे आपका पूरा जो जो ग्रुप होगा वो पूरा ग्रुप ही सेलेक्ट हो जाएगा। देखो मैंने एक करा, एक सेलेक्ट हुआ, डबल क्लिक करा, डबल सेलेक्ट हो गया, मतलब डबल क्लिक करा पूरा ग्रुप सेलेक्ट हो गया। तो बस ये बेसिकली ग्रुप सिलेक्शन का काम करता है, सच कोई ये नहीं है उतनी बड़ी चीज़, ऐसा हम नॉर्मली बाकी टूल से भी कर सकते हैं बस। तो बेसिकली बस यही था आज की क्लास में। पहला तो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, आपको शेप्स चेंज करना होता है, अगर कुछ शेप बनाया उसको थोड़ा एडजस्ट करना है या चेंज करना है तो हम उसकी हेल्प से कर लेंगे। और ग्रुप में लाइक वही है, एक बार क्लिक करो, एक सेलेक्ट होगा, अगला में, अगर ध्यान दीजिएगा ग्रुप का पे काम करे तो ग्रुप सिलेक्शन होना चाहिए, अगर डायरेक्ट सिलेक्शन पे काम करे डायरेक्ट सिलेक्शन पे क्लिक होना चाहिए, बस इतना ही है। हाँ, तो मैं बता रही थी ग्रुप वाला क्या, एक पे एक क्लिक, अगला क्लिक पे ग्रुप सेलेक्ट, बस इतना ही काम है इसका, एज सच कुछ नहीं। तो फिर हम मिलते हैं अगले क्लास में नेक्स्ट टूल के साथ, जिस पे हम आगे वाला टूल पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय, एंड आई होप आप लोगों को पसंद आई ये क्लास, और प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और अगर कुछ भी इश्यूज़ हैं, कुछ भी डाउट्स हैं, तो बेझिझक आप कमेंट बॉक्स पे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं
बिल्कुल रेडी हूँ आंसर करने, आपके सारे डाउट्स क्लियर करने के लिए मैं रेडी हूँ। तब तक के लिए बाय। आई होप यू एंजॉयड द क्लास। टाटा।